नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वर्तमान में हम वाल्मीकि और श्री राम जी का संवाद श्रवण कर रहे हैं। तो इस प्रसंग में वाल्मीकि जी द्वारा सुझाए गए 11 स्थान राम जी को बताए गए हैं कि आप जिनका हृदय इस प्रकार का हो वहाँ जाकर के आप निवास करिए। उसी तारतम्य में हम 12वें स्थान की चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से वाल्मीकि जी ने 12वां स्थान बताया है भगवान के रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। यानी जाति, जिस जाति में जन्म लिया है, जिस पंक्ति में, जिस स्तर में आपका जीवन है, जिस धर्म में आप जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो यश आपको प्राप्त है, प्रिय परिवार, आपका प्रिय परिवार है, सुंदर घर है, आपका सुखदायक घर है। तो सब तज तुम ही रहें उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। सब तज तुम ही रहें उरलाई, सबको छोड़ करके और केवल आपको ही हृदय में विराजित करते हैं, आपसे ही प्रेम करते हैं। तो यहाँ वाल्मीकि जी का आशय जो है, हमें केवल परित्याग करना नहीं है, हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, केवल जो है इनकी धारा बदल देना है, इनकी दिशा बदल देना है। कि जाति जो है, पाति है, धन धर्म और बड़ाई जो कुछ भी दिया हुआ है हमें परमात्मा का दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। सब तज तुम ही रहें उरलाई। आशा ये है हमें मन से उनकी आसक्ति का त्याग करना है। व्यवहार तो हमें ज्यों का त्यों रखना है जैसा हम व्यवहार रखते थे। और यदि इस प्रकार की हमारी दिशा हो गई तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वह रहने के लायक आपकी सुंदर स्थान है। सब तज तुम ही रहें उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। सरग नरग 12वें स्थान की चर्चा करते हुए कहते हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी नहीं, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सरग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुवाना। हमारी परिस्थिति किसी प्रकार की बने, चाहे हम स्वर्ग में रहें, चाहे नरक में रहें, चाहे अपवर्ग में रहें, आशा ये है कि हमारा परमात्मा से जुड़ाव इस प्रकार का हो जाए कि जित देखूं तित श्याममयी है। जहाँ मैं देखूं वहाँ मेरे श्याम दिखाई देवे, वहाँ मेरे राम दिखाई देवे, वहाँ मेरा इष्ट दिखाई देवे। तो कर्म वचन मन राव चेरा, मन वचन और कर्म से मनुष्य जो है आपका दास बन जाए। आशा जो है आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करे। हे परमात्मा, हे राम जी,
करहु राम तिहि के उर डेरा। डेरा डाल करके उसके हृदय में निवास कीजिए। और जो परम उत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थान बता रहे हैं भगवान के लिए वाल्मीकि जी कि ये तो स्थान आपके रहने के लायक हैं, लेकिन घर तो ये दूसरे के हैं। जब दूसरे का घर होगा तो वहाँ कहीं न कहीं जो है अपन को फिक्र बनी रहती है कि किसी दिन ये कुछ कह ना दे। लेकिन जो अंतिम स्थान बता रहे हैं, 14वां स्थान बता रहे हैं वाल्मीकि जी, वो तो आपका स्वयं का स्थान है। लेकिन वह स्वयं का स्थान कब बनेगा आपका? जब भक्त की भावना इस प्रकार से हो जाए। क्या कहा उन्होंने कि जाहि न चाहिए कबहू कछु, कभी भी और कुछ भी आपसे मांगने की इच्छा ना करे, यानी निष्काम भाव हो जाए जिसका। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। और स्वाभाविक ही आपसे प्रेम हो, बनावटी प्रेम नहीं होना चाहिए, दिखावे का प्रेम नहीं होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, उसमें कोई आडंबर नहीं हो, कोई बनावटीपन ना हो। तो जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। बसहु निरंतर तासुरो, सोराउर निज गे। हे श्री राम जी, हे प्रभु, आप उसके हृदय में निरंतर ही निवास करिए, क्योंकि वह स्थान जो है आपका निजी घर है। उसको आप निजी घर ही मानिए, क्योंकि वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि उसमें उसके हृदय में रहने वाले आप कभी जो है वह दास जो है आपसे कोई याचना नहीं करेगा, कोई कामना नहीं करेगा, कोई इच्छा नहीं करेगा, आपको किसी प्रकार से उद्विग्न नहीं करेगा। इसलिए हे प्रभु, वह आपका रहने का सर्वोत्तम स्थान है। इस प्रकार से वाल्मीकि महाराज श्री राम जी को 14 स्थान बताते हैं। ये वास्तव में 14 स्थान क्या है? हमारे मनुष्य जीवन की साधना है। यदि मानव साधना करे तो हम परमात्मा को अपने हृदय में बिठा सकते हैं। और यदि वह निष्काम भाव से जीवन यापन करे तो परमात्मा उसे अपना घर ही समझ करके वो विराजमान हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव।